हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में जो है हम संविधान के भाग 2 को डिस्कस करेंगे और उसे डिस्कस करने के बाद उसके जो है प्रैक्टिकली क्वेश्चंस लगाएंगे यहाँ पर। और यदि आप जो है मतलब जो संविधान का भाग 2 है उसकी प्रैक्टिस यदि पीडीएफ के थ्रू करना चाहते हैं तो उसकी जो है वीडियो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने डाल रखी है या इस वीडियो के जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो संविधान का भाग 2 जो है वो क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें जो है कितने आर्टिकल हैं? इसमें 5 से 11। 5 से 11 हैं। ओके, तो फिर 1 से 4 क्या था? 1 से 4 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 है वो। चलो करते हैं डिस्कस। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 है जन्म के आधार पर नागरिकता, भारत की नागरिकता। आर्टिकल 5 के अनुसार जन्म या अधिवास के आधार पर जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। फिर आर्टिकल आगे क्या है? आर्टिकल 6 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। भारत की नागरिकता दे दी जाएगी 1947 से पहले। 1947 से पहले। और अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल 7 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये कब? 1947 से पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से लगातार 7 साल बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी भारत से। फिर आर्टिकल जो है 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 में यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत से जो है उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नागरिकता संबंधी सभी जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उस पर जो है कौन काम करती है? भारत की संसद जो मतलब नागरिकता से संबंधित सारे कानून संसद बनाती है। ओके, ये जो है मतलब जो हमारा भारत मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, इससे जो है कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है? 5 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो जन्म के आधार पर और एक पंजीकरण के आधार पर और जो है भूमि अर्जन के आधार पर और है इसमें वंश परंपरागत और एक और देशीयकरण है। हाँ, तो 5 प्रकार से जो है नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो नागरिकता है कहाँ से ली गई थी हमारे संविधान में? ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि इंग्लैंड से। तो वहाँ पर जो है कैसी नागरिकता है? वहाँ 2 प्रकार की नागरिकता और दोहरी नागरिकता, और हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता। ओके, करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो आर्टिकल थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर अब जो है हम इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन जो है किस किस प्रकार से बनते हैं, जो हमने अब तक जो है ये थ्योरी पढ़ी थी। तो क्वेश्चन करते हैं। तो नागरिकता से संबंधित पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है ना? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता, डबल नागरिकता। हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आर्टिकल 11। और तो इसमें कौन सा मंत्रालय बनाता है? हाँ, संसद में गृह मंत्रालय। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती है ना, वो बताना है। जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, या किसी भूभाग को सम्मिलित द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके? भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसा तो विदेश से आए कोई भी और भारत में जो है भारत के बैंक में धन जमा करे और नागरिकता ले ले। सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है ना? देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता में क्या है वो बताना है। माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या विदेशी से मित्रता करने पर? विदेशी से विवाह करने पर। तो वो जो है देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान मतलब प्राप्त की जा सकती है। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों आपसे कि जैसे भारत का जो है मतलब पुरुष है और विदेश की स्त्री है, तो उनके यदि बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ उन्हें जो है कहाँ की नागरिकता मिल सकती है? और यदि भारतीय जो है
स्त्री है और विदेश का पुरुष है तो उनके बच्चों को नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है, या मतलब कहाँ कहाँ की ले सकते हैं, ये आपको बताना है। और नहीं तो हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है ना। नागरिक, भारत का नागरिक बनने के लिए राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, या किसी धर्म का समर्थन। किसी धर्म का समर्थन। किसी धर्म का समर्थन करने पर जो है नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, सबसे पहले उसे जो है राज्य की सदस्यता लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो है उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में। यदि पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। लोप मतलब नागरिकता चले जाने का क्या नियम है ना। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। देशद्रोह वाला सिस्टम। देशद्रोह है ना, इस पे जो है उसमें यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। मतलब 1955 में जो अधिनियम आया था, हाँ, उसमें जो है नागरिकता मतलब हाँ उसमें जो नागरिकता जो है विस्तार से चर्चित की गई है, बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भारत से? 7 वर्ष। 7 वर्ष, ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में, ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, ये कहाँ से? ब्रिटेन से, ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या संसद और विधानसभाएं? संसद। इसमें जो है संसद है, और नागरिकता से संबंधित सभी कानून संसद बनाती है, ओके, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो है हमने प्रैक्टिस कर ली है नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।